क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ठीक है, उसमें सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस एन, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस सी प्लस एस। क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी प्लस एस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल एस होता है सेव, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस से होता है सेव, कंट्रोल प्लस एन से होता है, कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये किसकी शॉर्ट की है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। कंट्रोल प्लस प्लस एन यह न्यू टेम्पलेट की, यह टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस एन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। क्लास को पूरी देखना, लास्ट में कोई बोनस दिया जाएगा जिससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू, हेल्प, इंसर्ट या टूल्स। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डोनेट का विकल्प होता है ये हमारा हेल्प मेन्यू होता है। किस मेन्यू में होता है, हेल्प मेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हेल्प मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नॉर्मल, या ऑप्शन नंबर डी है नन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट। ये हमारा राइटर और कैल्क, राइटर और कैल्क में क्या होता है पोर्ट्रेट, और इम्प्रेस में होता है लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इम्प्रेस में होता है लैंडस्केप, और हमारा पोर्ट्रेट राइटर और कैल्क में क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 4, वेब कैमरा किसके रूप में काम करता है। वेब कैमरा किसके रूप में काम करता है, इनपुट मीडिया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, या ऑप्शन नंबर डी है आउटपुट मीडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इनपुट मीडिया। जो हमारा वेब कैम काम करता है इनपुट मीडियम के जो हमारा वेब कैम क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा इनपुट मीडिया के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, आधार सेटिंग क्या है। व्हाट इज़ आधार सेटिंग। तो आधार सेटिंग क्या होता है, तो आधार सेटिंग का मतलब होता है आधार लिंक टू बैंक अकाउंट, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है। कॉमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है, आरबीआई, अंडर द एसी एक्ट ऑफ 1949। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है। जो कॉमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति देता है वो देता है आरबीआई। कौन कौन किसी कौन देता है, तो वो होता है आरबीआई देती है। आरबीआई की होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु को बिट मैप में नहीं बदल सकते। वस्तु को बिट मैप में नहीं बदल सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किस नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। टोकन रिंग टोपोलॉजी का यूज किस नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वैन, लैन, मैन, या फिर इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि इंटरनेट क्या है, तो इसे बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या बोलते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय कौन सा क्रिया का हिस्सा नहीं है। कौन सा क्रिया का हिस्सा नहीं है, जैसा ऑनलाइन बैंकिंग का जो ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करते समय कौन सी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन ए है कस्टमर आईडी, कैप्चा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, या फिर लॉगिन पासवर्ड। तो हमें जब हम ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो कस्टमर आईडी जरूरत पड़ती है, ठीक है, लॉगिन पासवर्ड की भी, और जो इसमें कैप्चा होता है नीचे तो वो कैप्चा की भी। इसमें हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो उसलिए हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यूज़ करते हैं। लॉगिन करते हुए समय ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड का लुक समान हो जाए तो आप
निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों का लुक एक समान हो जाए तो आप निम्न में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, या एड ए न्यू स्लाइड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कनेक्टर के पास ड्राइंग को समायोजित किया जा सकता है। कनेक्टर के पास ड्राइंग के साथ समायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए शिलोंग, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो जो 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 का जो आयोजन हुआ था वो था शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तिरुपति परीक्षा में 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नोट है, जो हमारा 23वां जो हमारा ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? 2020 में। स्थान क्या है? मुंबई। और 24वां 2021 में कहाँ स्थान क्या है? हैदराबाद। इसी बार 25 वाला जो 25 सम्मेलन है 22 में, ठीक है, इसका जो हमारा जो स्थान है वो हमारा हैदराबाद है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी क्वेश्चन नंबर 13 है, टीसीपी गंतव्य या प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर गंतव्य या प्राप्तकर्ता पैकेट पर प्राप्त पैकेट को फिर से जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एनईएफटी का उपयोग करके कितनी भी राशि का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लागू स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लागू स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? फैट ट्रांजेक्शन, सैड ट्रांजेक्शन, नन ट्रांजेक्शन, या स्प्लिट ट्रांजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, नन ट्रांजेक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नन ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डेबिट कार्ड पर मुद्रित वैश्विक होलोग्राम एक प्रकार का सुरक्षा होलोग्राम है जिसे कॉपी करना बहुत आसान है। ट्रू, ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 3D प्रिंटर का उद्देश्य लघु मॉडल तैयार करना है जो मुख्य रूप से परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो ये किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो ये किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। तो यह रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जी हाँ, आप गूगल पे, फ़ोन पे इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पाठ और संख्याओं से युक्त सामग्री को सर्वोच्च रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो वो किस प्रकार से किया जाता? तो वो क्या जाता है? टेबल स्लाइड से। किसे? ए टेबल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लाइन स्पेसिंग को संदर्भित करता है। लाइन स्पेसिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए हाइट ऑफ लाइन, द लेंथ ऑफ लाइन, ए एंड बी दोनों, या फिर डी द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कंसोल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस ई स्केप, या कंट्रोल अल्ट प्लस F5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। स्केप कुंजी से आप कंसोल से बाहर निकल सकते हैं। प्रेजेंटेशन कंसोल से बाहर निकलने के लिए आप स्केप कुंजी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद पृष्ठभूमि क्वेश्चन नंबर 24, एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर व्यवस्थित एक क्यूआर कोड में काले वर्ग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हेक्सागोनल ग्रिड, ट्रायंगल ग्रिड, सर्कुलर ग्रिड, या ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर ग्रिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है स्क्वायर ग्रिड। जैसे ये हमारा क्यूआर कोड है, ठीक है, ये वाइट है, इसमें जो कलर होगा हमारा वो हमारा इस प्रकार से ये भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्क्वायर ग्रिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी सुविधा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विंडो 10 की अनुमति देती है? ऑप्शन ए गूगल हेलो, विंडो हाई, माइक्रोसॉफ्ट हेलो, ये ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ हेलो। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका राइट आंसर है। कौन सा? विंडोज़ हेलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एस्काई कोडिंग सिस्टम को चीनी और जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। और ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आशा की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पेपाल का बोलचाल का नाम क्या है? जो हमारा पेपाल है उसका बोलचाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रियल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट, कैश ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वॉलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वर्चुअल वॉलेट। तो पेपाल को आम बोलचाल में हम वर्चुअल वॉलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर कभी थकान महसूस नहीं करता, कंप्यूटर के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, या फिर वर्सेटिलिटी 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 वर्सेटिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिलीजेंस। कंप्यूटर कभी थकान महसूस नहीं करता, ठीक है, तो उससे इस गुण को कहते हैं डिलीजेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अनुमित RWXR अष्टधारी व्यंजन के रूप में निरूपित होगी। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 744। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक और शीर्षकों के लिए किस प्रकार के फ़ॉन्ट सबसे उपयुक्त होते हैं? पिक्चर फ़ॉन्ट, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, टेक्स्ट फ़ॉन्ट, या सेरिफ फ़ॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आप लिब्रे राइटर में विंडो मेन्यू के विंडो सब मेन्यू का उपयोग करके वर्तमान दस्तावेज के लिए नई विंडो खोल सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेन्यू में सामान्य दृश्य सब मेन्यू हैं? व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फाइल, टेबल। तो जो सामान्य दृश्य सब मेन्यू में व्यू होता है, किस मेन्यू में सामान्य दृश्य सब मेन्यू हैं? तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSS का क्या मतलब है? तो CSS की होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी है। मार्जिन टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन ई शासन का घटक नहीं है? सर्विस कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब मैंने जो आपको बताया था मैं लास्ट में बता दूंगा, तो वो हमारे शॉर्टकट की इससे क्या है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस की महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ए किससे शॉर्ट की है? तो इसे करते हैं ऑल सेलेक्ट ऑल। जो भी कोई भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है उसे कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो जितने भी सिलेक्ट है वो ऑल। तो
कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्टकट की है बोल्ड की। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस जी से गो टू। कंट्रोल प्लस एस से फाइंड एंड प्लेस। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई, तो कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है इटैलिक। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन एनीथिंग, कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस पी हमें प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट। क्या होता है कंट्रोल प्लस आर से, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल एस की शॉर्टकट की है सेव। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। कंट्रोल प्लस एक्स से कट करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस वाई से रीडू लास्ट एक्शन। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड अंडू लास्ट एक्शन। टैब गो टू नेक्स्ट आइटम। शिफ्ट प्लस टैब गो टू लास्ट आइटम। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किसकी शॉर्ट कुंजी होती है, तो ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की। किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की 10 की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ये होती है सबस्क्रिप्ट की H2O, तो ये क्या सबस्क्रिप्ट ये बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस इस बार से क्लोज ओपन ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट ये है इंक्रीज टेक्स्ट साइज, जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज होता है उसे इंक्रीज करता है। कंट्रोल प्लस ओपन, तो इससे डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। शिफ्ट प्लस F3 ये शॉर्ट की साइकिल की इसकी। तो ये F7 की शॉर्ट की स्पेलिंग चेक की, इसकी स्पेलिंग चेक की। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F7, तो शिफ्ट प्लस F7 से किसकी शॉर्ट की है, तो यह ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की। शिफ्ट कंट्रोल प्लस F7 क्या थी सोर्स की शॉर्टकट कुंजी है। F11 स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस क्यू क्लोज लिब्रे ऑफिस ऑल विंडोज़। कंट्रोल प्लस W क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस S सेव एस की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, तो ये हमारी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है। और कंट्रोल प्लस V से कहता पेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।